Welcome to Rajendra Tandon videos. We continue with Bhramar Geet written by Surdas, who was a 16th century blind Hindu devotional poet and singer known for his lyrics written in praise of Krishna. He has been called blind, although I do not believe that he was blind, nor do eminent writers and critics of Hindi literature. He was a part of the Bhakti movement spreading across the Indian subcontinent. This movement represented spiritual empowerment of the masses. Surdas's poetry was written in Braj Bhasha. A language crafted by Surdas into a literary language. In Bhramar Geet, Surdas has included verses describing Uddhav, a friend of Krishna, visit to Braj to convey Krishna's message to gopis who had been left pining for him when he suddenly left for Mathura. श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा गए और वहां कंस को मारकर उन्होंने अपने पिता वासुदेव और मां देवकी को जेल से निकाला। इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। जब समय बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए, तब नंद, यशोदा तथा सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। और उन गोपियों का तो क्या कहना, जिनके साथ उन्होंने इतनी क्रीड़ाएं की थी। बांसुरी सुनाते थे, नाचते थे, गाते थे, प्यार करते थे, चुंबन लेते थे। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजा। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। प्रेम या भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा करते थे। कृष्ण का उनको गोपियों के पास भेजने का यह अभिप्राय था कि वो उनके प्रति प्रीति की गूढ़ता और तन्मयता को देखकर शिक्षा ग्रहण करें और सगुण भक्ति मार्ग की सरसता और सुगमता के साथ उनका ज्ञान गर्भ दूर हो। भ्रमर गीत की हर एक कविता एक नया दृष्टिकोण लेकर आती है। सूरदास ने नए नए चित्र हर कविता में दिए हैं। आज की कविता में गोपियां कहती हैं कि कैसे सारी प्रकृति उनकी दुश्मन हो गई है, उसका रस खत्म हो गया है गोपाल के जाने के बाद। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजई, the forests have become our enemies once Gopal left Braj for Mathura. तब ये लता लगते अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल के पुंजई. There was a time when these creepers felt in touch, soothing to us. Now they singe us like wildfire.
वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलई अली गुंजई. Today, Yamuna flows in vain. She gives no vibrations of love as she used to do when Krishna was dancing on the banks. Khag bolat, the bird song has lost its meaning. Pritha kamal phulai, the lotus bloom, what to what use? Ali gunjai, Brahmar drone, this sing song, but it's not pleasant because Krishna is not there. पवन पानी घन सार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु भई भुंजई. ओ उधो कहिए माधव सो, विरह कदन करी मारत लुंजई. सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गुंजई. In today's circumstances, the water, the winds, camphor, even Sanjeevani herb, the moon rays, or all the things which could cool us, give us comfort, have turned fiery like flames. So, Uddhav, you go and tell Krishna clearly that we are lame and his parting with us is hurting us like a stabbing knife. Waiting for him, our eyes are red, we weep so much. प्रभु को मग जोवत, waiting to look at his face. अखियां भई बरन जो गुंजई. Our eyes have become red, bloodshot. Give this message to Krishna. This verse describes the waning effect of natural phenomenon in the life of the gopis. बिना कृष्ण के ये कुंज, ये वन हमारे शत्रु बन गए. जब वो थे, लताएं जो शीतल प्रतीत होती थी, आज वो लताएं भयंकर अग्नि राशि जैसी लग रही हैं. आज तो प्रकृति के सारे व्यापार निरर्थक प्रतीत होते हैं. यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना व्यर्थ है. कमल का फूलना, उन पर भौरों का गुंजार करना भी व्यर्थ लग रहा है. कहां तो जमुना के किनारे कृष्ण रास रचाते थे, जिसमें हम सब हिस्सा लेती थी. अपने सुंदर प्रवाह और मंद मंद बहने के कारण यमुना सुखद लगती थी. आज वो हमें खाने को आती है. पास के कुंज में पक्षियों की आवाजें कितनी मादक थी, कमल कितने आकर्षक थे, भौरों की ध्वनि कितनी मधुर थी. आज सब बेकार हो गया है. हमारे लिए पवन, पानी, कर्पूर, संजीवनी बूटी, चंद्र किरण, शीतल उपचार की जगह ज्वाला की भांति जला रही.
उनका वियोग हमें छुरी मारकर जख्मी कर रहा है। हमारी आंखें लाल हो गई। One can go on explaining the images of Surdas in this verse. The beauty of them, the originality of the poet's thinking. But to sum up, Surdas combined bhakti and shringar to describe union and separation with an intensity seldom achieved elsewhere. Bhramar Geet is not only one of the most sublime writings on Virha and Shringar, but is also a unique discussion on Shagun and Nirgun Brahma. In the conversation between the gopis and Uddhav, we find a rich and witty repartee and penetrating satire. Surdas's verses not only reach a pinnacle of emotional content, but are also rated high for a poet's craft. His language is simple, expression spontaneous. His words are full of learning. He is rich in imaginative similes and metaphors. He is one of the greats of Hindi poetry. He not only enriched literature with emotion and linguistic excellence, but also pioneered a unique tradition of Krishna Kavya. Hundreds of his verses are sung all the time all over India. You can listen to them in so many media. I stop here. I thank you for visiting this site and listening to me.